हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टम, जिसमें हमने बेसिक क्लास की बात की थी और कुछ हमने शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई की थी कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। या फिर हमने डिस्कस किया था कि दो पाइप्स हैं, किसी टैंक को भरती हैं तो तीसरी पाइप उसी टैंक को कितनी देर में खाली करेगी, हमने ये फाइंड किया था। हमने ये भी क्वेश्चंस कर लिए थे कि ए एंड बी एंड सी तीन पाइप्स हैं, तीनों अलग अलग काम करती हैं टैंक को भरने का। अगर वो तीनों इकट्ठा काम करेंगी तो काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की कि अगर ए पाइप 5 गुना काम ज्यादा करती है, ए वाली पाइप है जो बी वाली पाइप से 5 गुना काम ज्यादा करती है, तो अगर बी वाली पाइप उस टैंक को फिल करने का काम करती है 18 मिनट्स में। 18 मिनट्स में तो हमने ये फाइंड करना है, अगर वो दोनों इकट्ठी मिल जाएं, अगर वो दोनों इकट्ठी काम करें तो कितनी देर में काम कंप्लीट होगा, कितनी देर में जो टैंक है फिल होगा। हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, राइट। हाँ जी, तो पहले उन्होंने बोला है कि जो ए वाली पाइप की स्पीड है 5 गुना ज्यादा है बी वाली पाइप से। मैंने क्या लिखा, यहाँ 1 लिख दिया। अगर बी की स्पीड 1 है तो ए की स्पीड 5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 5 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, एक ही डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, उसे हमने कैसे अप्लाई करना है। देखो, उन्होंने बोला है बी का काम कि वो बी वाली पाइप है जो 18 मिनट में टैंकी को भरने का काम करती है, तो मैंने पहले ऊपर 18 लिख दिया, डिवाइड बाय मैंने +1 करना होता है। यहाँ पर मैंने +1 करना होता है। +1 किस में करना होता है, जो फास्टर स्पीड है। मतलब क्या बना इसका कि पहले मैंने क्या किया, मुझे बी का टाइम गिवन था कि बी वाली पाइप 18 मिनट में उस टैंकी को भरने का काम करती है। दूसरी कंडीशन उन्होंने मुझे दे दी। दूसरी कंडीशन क्या है कि बी वाली पाइप जो है काम स्लो करती है, ए वाली पाइप जो है काम फास्ट करती है। तो मैंने क्या किया, ए वाली पाइप में +1 कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या बना, 18/6 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब अगर वो दोनों पाइप इकट्ठी ओपन कर दी जाए, दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन कर दी जाए, तो हमने ये फाइंड करना है कि टाइम कितना लेगी वो दोनों पाइप उस टैंक को फिल करने का। तो मेरे पास राइट आंसर क्या बन गया, 3 मिनट। मतलब अगर वो दोनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाए, अगर वो दोनों पाइप साइमल्टेनियसली ऑन कर दी जाए, तो मेरा टैंक है, दोनों पाइप भरने का काम करेंगी। कितनी देर में टैंक भरेगा, 3 मिनट में टैंक जो है मेरा भर जाएगा। इतना समझ आ गया। अब दूसरे एग्जांपल के साथ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट ये रही। स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो ए की स्पीड है वो 3 टाइम्स ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। जो ए की स्पीड है 3 टाइम्स ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। तो वो बोलता है अगर बी वाली पाइप टैंक को 16 आवर्स में भरने का काम करती है, तो बताओ कि A + B मतलब दोनों पाइप्स मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरने का काम करेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसी तरह से हमने इसे सोल्व करना है। पहले क्या करना होता है, B के घंटे लिख लो। B 16 आवर्स काम करता था, डिवाइड बाय A की स्पीड 3 थी, +1 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 16/4 मेरा आंसर कितना आ गया, 4 आवर्स, 4 घंटे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो A
की स्पीड ज़्यादा थी 3 गुना बी के कंपैरिजन में, तो मैं ये कह सकता हूँ वो दोनों इकट्ठी काम 4 घंटों में कर देगी उस पाइप को भरने, उस पाइप के साथ टैंक को भरने का, उस सिस्टम को भरने का वो काम कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है उसकी थर्ड क्वेश्चन की, कि ए की स्पीड 5 गुना ज्यादा है बी से, ए की स्पीड 5 गुना ज्यादा है बी से। अगर बी टैंक को 36 मिनट में भरने का काम करती है, अगर बी वाली पाइप 36 मिनट में टैंक को भरने का काम करती है, तो अगर ए और बी दोनों पाइप्स साइमल्टेनियसली ओपन कर दी जाए तो कितनी देर में काम कंप्लीट होगा, कितनी देर में वो टैंक भर जाएगा, हमने यही फाइंड करना है थर्ड क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये था हमारे पास, उसकी स्पीड 5 गुना ज़्यादा थी बी से, तो हमने अल्टीमेटली करना क्या था, हमें बी की स्पीड गिवन है, बी का टाइम गिवन है कि वो 36 मिनट में टैंक को भरने का काम करती है। जो मेरे पास बी वाली पाइप है उस टैंक को 36 मिनट में भरने का काम करती है, तो हमने अल्टीमेटली ये फाइंड करना था कि ए और बी दोनों कंबाइन काम कितनी देर में करेंगी। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला पड़ा है हमने, कि पहले बी का टाइम लिख लो डिवाइड बाई ए का टाइम प्लस 1 कर दो उसमें, चाहे आप ये कह सकते हो कि या इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। कितना बन गया 36/6 दैट इज इक्वल टू 6 मिनट। तो दोनों पाइप 6 मिनट में उस टैंक को भरने का काम करेंगी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। वो स्टेटमेंट में कहता क्या है, हमने पहले ये फाइंड करना। वो स्टेटमेंट में कहता क्या है, हमने पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अगर ए वाली पाइप की स्पीड 5 गुना ज्यादा है बी की कंपैरिजन में, अगर ए की स्पीड 5 गुना ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमने ये फाइंड करना है कि अगर ए उस टैंकी को 18 मिनट्स में भरने का काम करती है, अगर ए वाली पाइप उस टैंक को 18 मिनट्स में भरने का काम करती है, तो हमने ये फाइंड करना है अगर दोनों पाइप इकट्ठी काम करें तो काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो वो टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेंगी। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। चेंज क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बी भर रही थी 36 मिनट में, अब यहाँ हमने दे दिया कि ए भर रही है 18 मिनट में। यहाँ हमने दे दिया कि ए भर रही है 18 मिनट में, तो हमने करना क्या है, यहाँ 5 लेना है डिवाइड बाई 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। करना क्या है, हमने पहले ए की दे रखी है हमने टाइम कि ए 18 मिनट्स में उस टैंक को भरने का काम करता है, तो हमने अल्टीमेटली किया क्या, ए अपॉन दोनों का सम 5 बटा कितना हो गया 6 गुना कर दो 18, तो ये मेरे पास दोनों का टाइम आ जाएगा 15 मिनट, मतलब दोनों 15 मिनट्स में उस टैंक को भरने का काम करेंगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, आपके सामने स्टेटमेंट शो हो रही है इस क्वेश्चन की। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगर ए और बी पाइप्स दोनों इकट्ठी ऑन कर दी जाएं, वो कितनी देर में टैंक को फुल भरने का काम करेंगी। हाँ जी, 5th क्वेश्चन, ए की स्पीड 4 गुना है बी की स्पीड से। अगर मेरे पास ए वाली पाइप 15 मिनट में टैंक को भरने का काम करती है, अगर मेरे पास ए वाली पाइप टैंकी को 15 मिनट में भरने का काम करती है, तो हमने ये फाइंड करना है कि दोनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाएं तो टैंक कितनी देर में फिल होगा,
कितने मिनट्स में भरी जाएगी टैंकी। फॉर्मूला क्या है, पहले ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है डिवाइड बाय टोटल कितना है, ये 5 है, मल्टीप्लाई क्या कर दो 15। क्यों किया, क्योंकि हमें ए का टाइम गिवन था कि ए 15 मिनट में उस टैंकी को भरने का काम करती है। 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आंसर आ गया, 4 3 12, तो 12 मिनट में आंसर आ गया कि वो 12 मिनट में उस टैंकी को भरने का काम करे। राइट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ए और बी इकट्ठी काम कितनी देर में करेंगी। मैं आपके पास स्टेटमेंट बोल देता हूँ। वन फिलिंग पाइप ए इज 6 टाइम फास्टर देन द सेकंड फिलिंग पाइप बी। ए कैन फिल ए सिस्टम इन 28 मिनट्स, देन फाइंड द टाइम when the cistern will be filled if both the pipes are opened together। वही है कि A है, B पाइप है, A की स्पीड 6 गुना है B से, तो हमने फाइंड, हमें गिवन है कि जो A वाला पाइप है वो काम को 28 मिनट में कंप्लीट करती है, वो सिस्टम को भरने का काम 28 मिनट्स में कंप्लीट करती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि अगर वो दोनों पाइप इकट्ठी काम करें, इकट्ठी ओपन कर दी जाए, तो कितनी देर में टैंक भरा जाएगा। आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ए और बी दोनों पाइप इकट्ठी ऑन कर दी जाए, इकट्ठी ओपन कर दी जाए, तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो हमने ये आंसर इसका फाइंड करना है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर है। हाँ जी, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। अच्छा, याद कीजिए जिन्होंने भी टाइम एंड वर्क लेक्चर की वीडियो देख रखी है वो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी दो पाइप है, इकट्ठा काम करती है कुछ आवर्स में, बी और सी दो पाइप्स हैं, इकट्ठा काम करती हैं कुछ आवर्स में, सी और ए कुछ दो पाइप्स हैं, इकट्ठा काम करती है कुछ आवर्स में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर वो तीनों पाइप्स, अगर मैं कह दूं कि तीनों पाइप्स इकट्ठा काम कितनी देर में कंप्लीट करेंगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ जी, अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ए एंड बी दो पाइप्स हैं, उस टैंक को 6 घंटे में भरने का काम करती हैं, दैट इज 6 आवर्स। बी और सी दो पाइप्स हैं, उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करती हैं। ये हमारे पास गिवन है 10 आवर्स, 10 घंटे। सी और ए दो पाइप्स हैं, उस टैंक को भरने का काम करती हैं 15/2 आवर्स में, 7.5 घंटों में। राइट। तो हमने पहले ये फाइंड करना है कि ए बी सी इकट्ठी कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगी। हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमने टाइम एंड वर्क में क्या किया था, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी थी। 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15/2, 15/2 डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, आपस में डिवाइड करना है, इनको मल्टीप्लाई कर कर। कैसे, 6 गुना 10 कर दो। मैं मार्कर चेंज कर लूँ एक सेकंड। हाँ जी, क्या करना है हमने, 6 गुना 10 कर दो प्लस 10 गुना 15/2 कर दो प्लस 15/2 गुना 6 कर दो, 15/2 गुना 6। हाँ जी, याद आ गया। जिन्होंने भी टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी है उनको पता चल गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे, इसको फॉरवर्ड कैसे करेंगे। राइट। तो हमने किया क्या, पहले हम काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। राइट।
2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो हमने काट दिया। तो हमारे पास बच क्या गया, 6 गुना 10, 15 5, 15 3, राइट। अब ध्यान से देखो, मैंने 10 को लिख दिया 5 गुना 2, 6 को लिख दिया 3 गुना 2। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 10 को लिख दिया मैंने 5 गुना 2, 6 को लिख दिया मैंने 3 गुना 2। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, 5 दिए 15 कॉमन आ रहा है, राइट। तो मैंने 15 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 15 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो मैंने करना क्या है, 15 कॉमन ले लिया हर में से, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 3 गुना 10 गुना 15, 3 गुना 10 गुना 15 डिवाइड बाई, यहाँ 15 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, 2 दूनी 4 बच गया। यहाँ से मैंने 15 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 4 प्लस 5 बच गया। मैंने 15 कॉमन ले लिया तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, प्लस 15 कॉमन ले लिया, 3 बच गया, ठीक है, ये बच गया। तो आगे 15 से 15 कट गया, राइट। ऊपर क्या बचा, 3 गुना 10 डिवाइड बाई 4 और 5 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 3 एकम 3, 4 3 12, राइट। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो बचा क्या, 5/2 आवर्स, 5/2 आवर्स मेरे पास आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ए और बी जो काम को कंप्लीट कर रहे थे 5/2 आवर्स में इकट्ठा काम करेंगे, ए बी और सी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया था, किसी को याद हो तो, हमने यहाँ मल्टीप्लाई 2 भी किया था। मल्टीप्लाई 2 मैंने बताया था कि कहाँ यूज होगा, मल्टीप्लाई 2 कहाँ यूज होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मल्टीप्लाई 2 कहाँ पर यूज होने वाला है। तो आ गया 5 आवर्स। तो हमने बात की थी, अगर अकेले अकेले दे रखे हो कि ए वाला पर्सन 6 घंटे में काम करता है, बी वाला पर्सन 5 घंटे में काम करता है, सी वाला पर्सन 4 घंटे में काम करता है, हमने इस केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, हमने इस केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड बाय 5 गुना 4 प्लस 6 गुना 4 प्लस 6 गुना 5। सभी को याद आ गया। हमने, अगर हमारे पास अकेला अकेला काम गिवन था तो हमने इस तरह से फाइंड आउट किया था। अब ध्यान से देखो, सभी कुछ हमारे पास पेयरिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। पेयरिंग कैसे, अब ए और बी, बी और सी, सी और ए, अब 2 पेयर्स बन गए ना। तो अगर मैं इन दोनों सबका प्लस करूं, इन सभी को सोल्व करूं, तो मेरे पास हर एक पाइप 2 बार कंसीडर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए और ए 2 बार पाइप आ गई, बी और बी ये भी 2 बार आ गई, सी और सी ये भी 2 बार आ गई। इस वजह से हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। इतना क्लियर हो गया। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, टाइम एंड वर्क में, क्योंकि ये अकेली अकेली पाइप थी, अकेले अकेले पर्सन थे, उस काम को मिलकर वो करेंगे, हमने इसे फाइंड आउट कर लेना था, राइट। तो हमने अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना था कि ए बी और सी सेपरेटली काम कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि ए बी और सी सेपरेटली कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने निकाल लिया कि तीनों काम करते हैं 5 घंटों में, तीनों पाइप्स काम करती हैं 5 घंटे में, मतलब उस टैंक को अकेले इकट्ठा भरने का काम करती हैं, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि तीनों पाइप्स इकट्ठी उस टैंक को भरने का काम करती हैं कितनी देर में, 5 घंटों में, राइट। अब हमने ये फाइंड करना है अब हमने ये फाइंड करना है कि ए अकेली पाइप, बी अकेली पाइप, सी अकेली पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए बी सी आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी,
सी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, जल्दी से करते हैं हम। हमने क्या करना था, इसमें से माइनस करना था इसको, तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं करते, हम हमेशा रेसिप्रोकल वाला माइनस करते हैं, याद है ना। हम हमेशा रेसिप्रोकल वाला माइनस करते हैं जब भी हमने किसी अकेले पर्सन की वैल्यू निकालनी होती है। हाँ जी, तो बना क्या, 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 30, कितना बन गया 1/30। अब हम इसका भी अगेन रेसिप्रोकल करते हैं, तो सी का काम क्या आ गया, 30 आवर्स। मतलब जो सी वाली पाइप है अकेली उस टैंक को भरने का काम करेगी, कितनी देर में करेगी, वो 30 घंटों में उस काम को करने का, उस टैंक को भरने का काम करेगी। अब एक और हमने शॉर्टकट ट्रिक सीख रखी है, वो शॉर्टकट ट्रिक कहती क्या है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस कर दो। हमने ये भी ट्रिक की हुई है। 6 5 कितना हो गया 30, डिवाइड बाय 1 है, तो मेरे पास 30 ही आंसर बनने वाला है। तो मेरे पास 30 ही इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि बी का वर्क। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगर मुझे बी पाइप का सेपरेट वर्क निकालना है कि बी वाली पाइप उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगी, तो वो किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाली से फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, यहाँ बी तो पहले ही है। सेकंड वाली से नहीं कर सकते, यहाँ भी बी पहले से ही है। हम थर्ड वाली को कंसीडर करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ बी नहीं है, ए और सी कट जाएंगे तो बी बचेगा अकेला। तो हम फाइंड करते हैं जल्दी से। ये तो 5 था, ये 15/2 था। करते हैं हम, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, सर ने ये बताया था, बाद में इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे लेना है, इसमें से ये माइनस कर, मतलब 15/2 माइनस 5। सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया 15 गुना 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एलसीएम लिया 10 बन गया, डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, 15 माइनस 10 कितना होगा 5 होगा, 5 से 5 कट गया, कितना बन गया 15 घंटे। मतलब बी वाली पाइप उस काम को 15 घंटों में अकेली कंप्लीट करने का काम करेगी, कंप्लीट करने का काम करेगी। अब हमने ये फाइंड करना है कि ए अकेली पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेगी, तो वो हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से फाइंड करेंगे, 10 है तो 10 गुना 5 डिवाइड बाय 10 माइनस 5, ये कितना हो गया 5, 5 से 5 कट गया, इक्वल टू 10 आवर्स। तो हमने फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ए पाइप, बी पाइप एंड सी पाइप सेपरेटली उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेगी। तो हमने निकाल लिया कि ए वाली पाइप उस टैंक को 10 घंटे में भरने का काम करेगी, बी वाली पाइप उस टैंक को 15 घंटों में करने का काम करेगी, सी वाली पाइप उस टैंक को 30 घंटों में भरने का काम करेगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सेम ही करना है कि ए और बी उस पाइप को, सॉरी, ए और बी उस टैंक को कितनी देर में काम भरने का, कुछ ट्रैक का जा गया होना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कहता क्या है कि ए और बी दो पाइप्स हैं, उस टैंक को 60 घंटे में भरने का काम करती हैं, सॉरी 60 मिनट में भरने का काम करती हैं। बी और सी दो पाइप हैं, उस टैंक को 40 मिनट में भरने का काम करती हैं। एंड सी और ए दो पाइप्स हैं, उस टैंक को 30 मिनट्स में भरने का काम करती है, राइट। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि ए, बी एंड सी सेपरेटली उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, मतलब 60 सेकंड्स हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसी मेथड से सोल्व करना है। पहले आपको ए, बी, सी का इकट्ठा काम फाइंड आउट कर लेना है कि वो इकट्ठा काम कितनी देर में करेगी।
बाद में तो इजी ही बन गया, आपको पता ही है, फिर माइनस प्लस ही करना है उसके बाद, तो यही टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम यहाँ लिख लेते हैं ए और बी मिलकर 60 मिनट में काम करती हैं उस टैंक को फिल करने का। बी और सी काम करती हैं 40 मिनट में। सी और ए मिलकर काम करती हैं 30 मिनट, राइट। तो पहले हमने निकालना था कि ए बी और सी इकट्ठी काम कितनी देर में करेगी। पहले ये निकाल लो जल्दी से। हाँ जी, करना कैसे था, पहले तीनों की मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाद में। डिवाइड बाय क्या करना है, 60 गुना 40 कर दो प्लस 40 गुना 30 कर दो प्लस 30 गुना 60 कर दो, 30 गुना 60 कर दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो कई बच्चे करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ध्यान से देखो, सभी में क्या हो रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, सभी में 100 कॉमन आ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, 2 गुना 60 गुना 40 गुना 30 डिवाइड में मैंने 100 कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये भी गया ये भी गया, 6 गुना 4 बच गया प्लस 4 गुना 3 बच गया प्लस 6 ये बच गया, ये बच गया हमारे पास। तो 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सभी में 6 भी कॉमन आ रहा है, सभी में 6 भी कॉमन आ रहा है। कैसे सर, 4 को मैंने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3 पहले ही पड़ा है। अब 6 यहाँ से कॉमन आ गया, 6 यहाँ से कॉमन आ गया, 6 यहाँ से कॉमन आ गया, करते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 गुना 6 गुना 4 गुना 30, 2 गुना 6 गुना 4 गुना 30 डिवाइड में क्या बचा, 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या, 6 कॉमन ले लिया तो 4 बच जाएगा प्लस 6 कॉमन ले लिया 2 बच जाएगा प्लस 6 कॉमन ले लिया 3 बच जाएगा। मैंने 6 से 6 काट दिया, बचा क्या, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 बच गया। अब 10 दिया 30, 3 दिए 9, तो बचा क्या, 4 दूनी 8, 8 गुना 10 80, 80 बटा 3 8 आ गई। मतलब ए बी सी इकट्ठी काम कितनी देर में करेंगी, 80 बटा 3 घंटों में करेंगी। हाँ जी, इतना सभी का आंसर आ गया। अब हमने काम करना था कि वो सभी सेपरेटली कितनी देर में काम करेंगी, तो जल्दी से सोल्व करते हैं। पहले हमें फाइंड करना है कि ए वाली पाइप अकेली काम कितने घंटों में करेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बाद में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि
मेरे पास यहाँ से ए का काम आ जाएगा कि ए वाली पाइप कितनी देर में काम को कंप्लीट करेगी, राइट। तो हमने किया क्या, 40 गुना 80/3 लिख लिया, डिवाइड बाई 80/40 माइनस 80/3। हाँ जी, हम ऐसा ही कुछ करते होते हैं। अब इनका एलसीएम ले ले जल्दी से। ऊपर क्या बचा, 40 गुना 80 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय एलसीएम लिया, 4 कितना हो गया 12, दैट इज 120 माइनस 80 डिवाइड बाय 3। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, इतना बन गया। तो मेरे पास 3 से 3 तो कट गया, 3 से 3 तो कट गया। अब ये कितना हो गया, 20 माइनस 80 40 हो गया, 20 माइनस 80 40 हो गया। तो 40 से 40 कट गया, बचा क्या 80। तो ए काम करेगा 80 घंटों में, ए वाला पर्सन काम करेगा 80 घंटों में। अब जल्दी से फाइंड करते हैं कि बी वाला पर्सन कितनी देर में काम करेगा। जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, बी वाला पर्सन बी वाली पाइप अकेली कितनी देर में टैंक को भरने का काम करेगी। तो यहाँ पर 30 है, तो मैंने लिख दिया 30 गुना 80/3 डिवाइड बाई 30 माइनस 80/3। इतना क्लियर हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर तो कट ही गया, 10 आ गया। ऊपर क्या है मेरे पास, 80 गुना 10 डिवाइड बाई एलसीएम लिया, 30 दिया 90 माइनस 80 डिवाइड बाय 3। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, 10 बच गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे पास 10 बच गया। तो अल्टीमेटली बना क्या, गुना 10 गुना 3 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 8 24, मतलब 240 मिनट में, यहाँ पर मिनट था, ठीक है। तो जो बी वाली पाइप है 240 मिनट में उस टैंक को भरने का काम करेगी, राइट। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है सी वाली पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरने का काम करेगी। हम जल्दी से ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ जी, सी वाली पाइप फाइंड करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है पहले, मुझे कर दी मैंने। अब उसके बाद डिफरेंस लिख लिया। अब सोल्व करते हैं इसको। ऊपर क्या है, 60 गुना 80 डिवाइड बाय 3, नीचे क्या बन गया, इसका एलसीएम लेंगे, 6 दिए 18 180, ये बच गया। अब 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 180 माइनस 80 कितना हो गया मेरे पास, ये 100 हो गया। इसको मैं हटाकर 100 लिख दूं नीचे, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 8 कितना हो गया 48 मिनट आ गया। मतलब 48 मिनट में सी वाली पाइप उस टैंक को भरने का काम करेगी अकेली। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने सब कुछ फाइंड कर लिया कि ए सेपरेट काम करेगा 80 मिनट में, बी पाइप काम करेगी सेपरेटली 240 मिनट में, सी वाली पाइप काम करेगी अकेली 48 मिनट में। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है कि ए वाली पाइप है 4 गुना ज्यादा काम करती है बी वाली पाइप से एंड 30 मिनट कम काम करती है बी वाली पाइप से। तो अगर वो दोनों इकट्ठी काम करें, अगर वो दोनों इकट्ठी टैंक को भरने का काम करें तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, इसको करने के लिए हम डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक पर मूव करेंगे, कोई इसका बेसिक मेथड नहीं है इसको सोल्व करने का। ठीक है। हाँ जी, 9th क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है कि ए की स्पीड बी से 4 गुना ज्यादा है। ए की स्पीड मतलब ए वाली पाइप की स्पीड बी वाली पाइप से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब जो ए वाली पाइप है
बी वाली पाइप से, ए वाली पाइप है, बी वाली पाइप से 30 मिनट जल्दी कर लेगी काम, मतलब लेस लिख दिया मैंने। देखो ध्यान से देखो, स्पीड ज़्यादा है, पानी भरने की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम में टैंकी को भर देगा, वो कम टाइम पर टैंकी को भरने का काम कर देगा, या फिर पाइप है काम कर देगी। तो मैंने लिख दिया कि ए है जो 30 मिनट कम टाइम लगाती है बी से, तो यही लिखा है मैंने। इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, इसको सोल्व करने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 4 का स्क्वायर कर दो और -1 कर दो। 4 का स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, मतलब कि ए की स्पीड है, लिख लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो वो जितना जल्दी काम करता है 30 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय उसका स्क्वायर कर दो, -1 कर दो। तो डायरेक्ट ही मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। इसका क्या है, निकलेगा क्या कि अगर वो दोनों काम करें तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो ये ट्रिक सिर्फ इसी क्वेश्चन पर ही ट्राई होगी कि स्पीड गिवन है, कुछ टाइम लेस गिवन है। अगर यहाँ पर लिखा आ जाए ज्यादा, मोर गिवन है, ज्यादा लगाती है, तो फिर भी मेथड सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ 2 कंसेप्ट बता दिया आपको। क्या बता दिए, ध्यान से देखना कि ए की स्पीड कम है बी से, सॉरी ए की स्पीड ज्यादा है बी से, तो ए। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 कंसेप्ट बता दिए, क्या थे वो, ए की स्पीड ज्यादा है बी से, पहला कंसेप्ट, तो ए कम टाइम में टैंक को भर देगी, ए वाली पाइप कम टाइम में टैंक को भर देगी। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो बी की स्पीड है, बी की स्पीड है कम है, वो ए पाइप के कंपैरिजन में, ए पाइप के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेती है, 30 मिनट का। दोनों ही बातें सेम है ना, दोनों ही बातें सेम है, तो सेम फॉर्मूला यही अप्लाई करना है आपने। 4 गुना 30 डिवाइड बाय 4 चौके 16 - 1 15, 15 का 15, 15 दूना 30, 4 दूनी कितना आ गया 8, 4 दूनी कितना आ गया 8। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 8 मिनट में दोनों पाइप टैंक को भरने का काम करेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर लेस आ जाए या फिर मोर आ जाए, सेम ही करना है। देयर इज नो चेंज इन द मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम करना है। क्या है स्टेटमेंट कि ए की स्पीड बी की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है, लिख दिया। तो हमें गिवन है कि जो ए वाली स्पीड 24 मिनट कम टाइम लेती है बी की कंपैरिजन में। सही तो लिखा है मैंने, क्योंकि ए की स्पीड फास्टर है तो वो टैंक को जल्दी भरने का काम करेगी। तो मैंने लिख दिया कि 24 मिनट कम काम करती है, कम टाइम लेती है, राइट। तो इसका फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। पहले मैंने 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 24 का 24 नहीं लिखना, 3 लिखना है यहाँ पर। 3 का स्क्वायर और -1, 3 का स्क्वायर और -1, तो मेरे पास क्या बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 कितना हो गया 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 तिया कितना हो गया 9। मतलब ए एंड बी इकट्ठा उस पाइप के साथ उस टैंक को भरने का काम करेगी 9 मिनट में। ये था हमारा चैप्टर पाइप एंड सिस्टम। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।